वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरिएबल क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे उस टाइम पे हमें वेरिएबल की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है। कंटेनर से कहने का मीनिंग वेरिएबल एक वो कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर हम वैल्यू रखते हैं और उस वैल्यू को हमें कभी भी यूज करना होता है, देन उस कंटेनर को हम बुलाते हैं तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है। फर्स्टली हम इसका सिंटैक्स देखेंगे कि क्या सिंटैक्स होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। देन उसका एग्जांपल देखेंगे। देन हम देखेंगे कि उसके रूल्स कौन कौन सा है, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कितने रूल्स हैं और कौन कौन से कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए बिफोर द डिक्लेयरिंग वेरिएबल। फर्स्टली हम सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर आप एक वेरिएबल नेम दे दिए, उसके बाद इक्वल टू सिंबल दे दिए। देन हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो कोई भी वैल्यू से मीनिंग बनता है। वैल्यू तो बहुत टाइप का होता है, सच एज स्ट्रिंग भी होता है, इंटीजर भी होता है, फ्लोट भी होता है, बुलियन भी होता है। तो जिस टाइप की वैल्यू है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कौन से वैल्यू को किस तरह से वेरिएबल के कंटेनर में हम इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक्स नाम की वेरिएबल के अंदर मैं आरसी स्टूडियो को इंसर्ट कर रहा हूँ। आरसी स्टूडियो आपका स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग को ये डबल कोट और सिंगल कोट के बीच में दोगे तब ये इसको एक स्ट्रिंग मानेगा और ये स्ट्रिंग की तौर पे एक्स नाम की कंटेनर और एक्स नाम की वेरिएबल के अंदर इसको इंसर्ट कर देगा। जब भी हमें एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करवाना है देन हम x को प्रिंट करेंगे तो हमें x कंटेनर और x वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 से समझते हैं। y नाम की वेरिएबल के अंदर हम 10 को इंसर्ट कर रहे हैं। जब भी हमें 10 को प्रिंट आउट करवाना है तो हमें इस वेरिएबल को प्रिंट आउट करना पड़ेगा। y को जैसे मैं प्रिंट आउट करूंगा तो मुझे जो भी y का वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 से समझते हैं। आरसी मैंने एक वेरिएबल दे दिया और इक्वल टू के बाद में मैं सिंगल कोट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया। क्योंकि सिंगल कोट और डबल कोट की बात आएगी तो वो स्ट्रिंग होगा, कोई स्टेटमेंट होगा। तो जो भी स्टेटमेंट है और जो भी स्ट्रिंग है मैं इसको वैल्यू के तौर पे मैं यहाँ पे पास करता हूँ। तो देखिए ये आरसी स्टूडियो हिंदी है। तो आरसी स्टूडियो हिंदी आरसी नाम की वेरिएबल में इंसर्ट हो रहा है। जब भी मुझे आरसी स्टूडियो हिंदी प्रिंट करना होगा देन उस टाइम पे हम आरसी को प्रिंट आउट करेंगे। देन हमारा जो आरसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है आरसी स्टूडियो हिंदी वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। होप आप ये कंसेप्ट भी समझ गए। वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको ये कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है। तो रूल कहने का मतलब यहाँ पे इसका नेमिंग डिफाइन करने के लिए रूल बनाया गया है कि वेरिएबल का नेम आप कुछ भी नहीं रख सकते हो। इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। आप किसी भी लेटर से ही स्टार्ट कर सकते हो और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो और कोई चीज नहीं चलेगा। सच एज नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, अंडरस्कोर बाहे अदर कैरेक्टर से भी नहीं आप स्टार्ट कर सकते हो। होप आपको ये की पॉइंट समझ में आ गया। अनदर की पॉइंट है आपका वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। मैंने बताया आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अनदर की पॉइंट है अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। अल्फाबेट ए टू जेड लिख सकते हो, इसको स्मॉल ए टू जेड लिख सकते हो, 0 to 9 लिख सकते हो एंड ओनली अंडरस्कोर यूज कर सकते हो कैरेक्टर में, और भी कोई कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका कंडीशंस है।
कह सकते हो ये एक रूल है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव से मीनिंग क्या बनता है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू इन द कोडिंग सेक्शन में देखेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने कोडिंग पार्ट में कि वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे और उसको प्रिंट आउट करेंगे। फर्स्टली मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा पाइथन के लिए एंड उस फाइल के अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो फाइल देखिए एक क्रिएट हो गया और इस फाइल को मैं एक टाइटल दे दूंगा। टाइटल मीन कि कौन सा फाइल है ये, तो हम यहाँ पे वेरिएबल लर्न करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट कोड यहाँ पे राइट करते हैं और अपनी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंड उस वेरिएबल के ऊपर हम बेसिक ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि वेरिएबल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं सिंपली एक्स नाम की वेरिएबल के अंदर मैं कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ। स्ट्रिंग वैल्यू दूंगा RC स्टूडियो हिंदी। जब भी मुझे RC स्टूडियो प्रिंट करना होगा देन उस टाइम पे मैं यहाँ पे एक्स नाम की वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा। देखिए और मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एक्स नाम की वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले करवा देगा। तो मैं सिंपली यहीं से रन करता हूँ। तो देखिए एक्स नाम की वेरिएबल के अंदर RC स्टूडियो हिंदी जो भी था मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। होप यू गाइज ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एक्स वाई नाम की वेरिएबल में मैं एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि एक्स वाई नाम की वेरिएबल के अंदर कौन कौन वैल्यू है और क्या वैल्यू है वो मुझे दिखाइए। तो ये मुझे दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 8 9। तो ये सारे वैल्यूज है एक्स वाई नाम की वेरिएबल में। तो होप यू गाइज कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि वेरिएबल का मेन रोल है वैल्यू को स्टोर करना। इसको आप समझ सकते हो एज अ कंटेनर। ये वन टाइप ऑफ कंटेनर है। आपको कोई भी डेटा स्टोर करवाना होगा और किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या एल्गोरिदम लगाना होगा देन उस टाइम पे आपको वेरिएबल की नीड होगी, आवश्यकता होगी, तब जाके उस पे कोई ऑपरेशन कर पाओगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे 10 दे दिया एक्स नाम की वेरिएबल में। सेकेंड मैं वाई नाम की वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और मैं यहाँ पे 5 दे दूंगा और मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा। तो जी नाम की वेरिएबल के अंदर मुझे x माइनस वाई कर दीजिए। ऑपरेशन को समझिए, x माइनस वाई। ये जी नाम की वेरिएबल में x में से y को माइनस कर दो एंड जो भी वैल्यू है वो जी में स्टोर कर दो। तो देखते हैं कि जी के अंदर क्या वैल्यू है। मैं यहाँ पे सिंपली रन करूंगा। रन करने के लिए आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, अदरवाइज आप शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे देन वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो देखिए गाइज 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करूंगा कि फिर मैं जी नाम की वेरिएबल के अंदर एक और ऑपरेशन करूंगा x इंटू वाई। मैं x को और y को मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ कि जी नाम की वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू है। तो देखिए 50। तो 5 10 जा 50 होता है, तो ये मुझे 50 दे दिया। तो कोई भी आपको ऑपरेशन करवाना हो या कोई भी इवेंट करवाना हो तो आपको वेरिएबल की नीड होगी। तो वेरिएबल क्या है, होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम सिंपली अब बात करते हैं केस सेंसिटिव की। तो केस सेंसिटिव से मीनिंग आपका बनता है कि नेम डिफरेंट होना चाहिए। सेम नेम होगा तो ओल्ड वाले वेरिएबल को न्यू वाले वेरिएबल से रिप्लेस कर देगा। जस्ट इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ए नाम की वेरिएबल में मैं यहाँ पे 10 पास कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमें 10 प्रिंट आउट हो गया और मैं सिंपली यहाँ पे ए नाम की वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे 20 दे रहा हूँ। बट डिफरेंट क्या है, वो स्मॉल लेटर में ये है, एक कैपिटल लेटर में ये है। ये 20 डिस्प्ले होगा। यदि
मैं यहाँ पे स्मॉल कर दूंगा तो ये वाली एक जो वैल्यू है ये रिप्लेस कर देगा। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। मैं इसको स्मॉल बना दिया और मैं प्रिंट आउट भी स्मॉल को ही कर रहा हूँ। तो देखिए 20 हो गया। होप आपको केस सेंसिटिव का मीनिंग समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब वेरिएबल डिक्लेयर करने जाओगे तो आपको कौन कौन से कंसेप्ट नहीं करना है। जस्ट लाइक मैंने बोला था कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैं नंबर से स्टार्ट करके वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये सिंटैक्स एरर आ गया, इनवैलिड। ये आपका रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एरर आ गया। और मैं इसको A1 करूँगा, देन ये वर्क करेगा परफेक्टली। मैं इसको एंटर करूँगा। देखिए A1 रन किया बट 1 ये नहीं किया, जस्ट बिकॉज आप वेरिएबल डिक्लेयर करने जाओगे तब आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। होप आपको ये समझ में आ गया। अनदर देखते हैं, मैं स्पेशल कैरेक्टर अंडर स्कोर को यूज करके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अंडर स्कोर RC नाम की वेरिएबल के अंदर मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट में मुझे वही वेरिएबल पास करना होगा जो मैंने डिक्लेयर किया है, अंडर स्कोर RC। तो देखिए मुझे आउटपुट मिल गया। और मैं यहीं पे मैं अनदर कैरेक्टर को यूज करूँगा तो क्या होता है वो देख लेते हैं। और मैं यहाँ पे अंडर स्कोर के जगह पे मैं मॉड्यूलस कैरेक्टर को यूज करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे प्रिंट नहीं करेगा बल्कि ये एरर मुझे शो करेगा, ये सिंटैक्स एरर। तो होप यू गाइज कि आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ गया। देन इससे आपको एक स्टेप पता लग गया कि वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से करते हैं पाइथन के अंदर और वेरिएबल का यूज क्या होता है। तो होप यू गाइज कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। देन हम मूव करेंगे अनदर कंसेप्ट के ऊपर। अनदर कंसेप्ट देखेंगे डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप का क्या रोल होता है और कौन कौन से डेटा टाइप है जो पाइथन के अंदर यूज होता है। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में डेटा टाइप होता क्या है। तो डेटा टाइप पाइथन के अंदर वो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट कर लेता है। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो। डेटा टाइप के अंदर आप वो चीज सीखोगे जिसके मदद से आप अपने डेटा के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जब आपको नीड है स्ट्रिंग डेटा की तो आप स्ट्रिंग डेटा डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यदि आपको फ्लोट की आवश्यकता है तो आप फ्लोट यूज कर सकते हो। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। देन हम डिस्कस करेंगे सारे डेटा टाइप की। तो आप देखिए पॉइंट नंबर 1 में है टेक्स्ट टाइप डेटा। टेक्स्ट टाइप डेटा का क्या मीनिंग हुआ, वो स्ट्रिंग होगा। पाइथन उसको स्ट्रिंग मानेगा। हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे या कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग मानेगा। न्यूमेरिक टाइप डेटा, ये न्यूमेरिक टाइप डेटा जब भी हम लिखेंगे तो पाइथन उसको कैटेगराइज करेगा। कहीं ये तो इंटीजर तो नहीं है, कहीं फ्लोट तो नहीं है, कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। तो ये सारे इंटीजर टाइप डेटा है। अनदर है सीक्वेंस टाइप डेटा। ये सीक्वेंस टाइप डेटा क्या होता है, जो भी लिस्ट हो गया आपका, टपल हो गया आपका, रेंज हो गया आपका, ये सारे आता है सीक्वेंस टाइप में। मैपिंग टाइप में भी आता है डिक्शनरी। आपको जब मैपिंग टाइप डेटा को यूज करना होगा देन आप वहां पे डिक्शनरी यूज कर सकते हो। देखिए सेट टाइप डेटा है, आपका बुलियन टाइप डेटा है, आपका बाइनरी टाइप डेटा है। तो मल्टीपल कैटेगरीज है डेटा टाइप का। तो इसके मदद से आप अपने अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर या अपने प्रोग्राम के अंदर कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन से टाइम पे आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। तो डेटा टाइप का ये रोल सब है। तो डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जब आप कोई प्रोग्रामिंग करोगे।
क्योंकि डेटा की मदद से आप मेमोरी मैनेजमेंट करोगे। आप जितना कम मेमोरी यूज करोगे आपकी प्रोग्राम उतना ही फास्ट होगा। सो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो फर्स्टली हम देखेंगे स्ट्रिंग में क्या होता है। तो मैंने बताया था स्ट्रिंग में आपका कोई भी सेंटेंस या कोई भी टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे आरसी स्टूडियो हिंदी ये एक सेंटेंस एक टेक्स्ट है, तो इसको स्ट्रिंग बोल दिया। और कुछ भी डाल सकते हो आप, नंबर को भी डबल कोट या सिंगल कोट के बीच में डालोगे देन पाइथन उसको स्ट्रिंग मान लेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अनदर है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हो और पॉइंट के बाद कुछ भी लगा रहे हो, या 0 हो या 1 to 9 हो, कोई भी वैल्यू हो पॉइंट के बाद उसको पाइथन फ्लोट मानेगा। अनदर है कॉम्प्लेक्स आईजे। तो जब भी कॉम्प्लेक्स की बात आएगी तो वहां पे जे की कंसेप्ट आएगी। तो होप ये कंसेप्ट भी समझ गए। अनदर है लिस्ट। जब भी लिस्ट की बात आएगी तो वो स्टार्ट होगा कैपिटल ब्रैकेट से और उसके अंदर कॉमा सेपरेट वैल्यू होगा। अनदर है टपल। टपल स्टार्ट होता है आपका पैरेंथेसिस से और कॉमा सेपरेट इसकी वैल्यू होता है। ये भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होता है। अनदर है रेंज। ये रेंज एक फंक्शन है, आप कह सकते हो कि रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो रेंज फंक्शन जनरली यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिस्प्ले करवाने के लिए इन द रेंज फॉर्मेट। अनदर है डिक्शनरी। डिक्शनरी की पेयर वैल्यू होता है। ये की पेयर वैल्यू का क्या मीनिंग होता है कि इसका एक की होगा और एक वैल्यू होगा। आप की को जब एक्सेस करोगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका स्टार्टिंग होता है मिडिल ब्रैकेट से और इसको भी कॉमा सेपरेट यूज किया जाता है और की एंड पेयर के बीच में कॉलन होता है। तो होप आप डिक्शनरी समझ गए। अनदर है सेट। सेट को भी हम मिडल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, सिंगल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं। अनदर इज बुलियन। बुलियन के पास दो वैल्यू होता है, वन इज ट्रू अनदर इज फॉल्स। अनदर वन इज बाइट। जब भी आप कोई स्ट्रिंग राइट कर रहे हो या कोई भी टेक्स्ट राइट कर रहे हो या कोई भी वैल्यू लिख रहे हो और उसको डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से पहले स्मॉल बी लिख दिए तो वो बाइट में ले लेगा। तो ये सारे आपका हो गया डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे और इसका टाइप देखेंगे कि एक्चुअली में ये सही है या गलत है। तो मूव करते हैं हम अपने कोडिंग सेक्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लूँगा डेटा टाइप के लिए और उसमें हम डेटा टाइप की सारे ऑपरेशन को रन करेंगे। तो पाइथन के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा। देखिए क्रिएट हो गया। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम में डाल दूंगा डेटा टाइप इन पाइथन। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। तो देखिए हमारा फाइल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हम सारे डेटा टाइप को कोडिंग के थ्रू टेस्ट करेंगे कि रियली में ये कौन सा डेटा टाइप है। तो पहले मैं x नाम की वेरिएबल के अंदर मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ x नाम की वेरिएबल के अंदर RC स्टूडियो हिंदी वैल्यू डाल दिया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखिए ये मुझे प्रिंट कर दिया RC स्टूडियो। यदि मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं प्रिंट फंक्शन का कमांड लगाऊंगा एंड टाइप डालूंगा और इसको मैं x जो वेरिएबल है वो पास कर दूंगा। देन मुझे इसका डेटा टाइप दे देगा। तो देखिए इसका डेटा टाइप, इसका क्लास स्ट्रिंग है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बीच में या डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में आप कुछ भी डाल रहे हो तो वो उसको स्ट्रिंग मान लेगा। देखिए अब मैं सिंगल टाइप कर रहा हूँ, अब फिर से मैं रन कर रहा हूँ एंड वंस अगेन रन किया। तो देखिए सिंगल में भी वो स्ट्रिंग बोल रहा था और डबल में भी स्ट्रिंग बोल रहा था। तो होप यू गाइज कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि सिंगल कोमा के बीच में और डबल कोमा के बीच में स्ट्रिंग हो जाता है।
मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की तौर पे न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैं इसको चेक करूंगा कि भैया जो मैंने डाला है उसका डेटा टाइप बताओ। मैंने यहाँ तो न्यूमेरिक वैल्यू डाला है, इंटीजर वैल्यू डाला है, बट इसको मैंने कॉमा के बीच में डाला है। और कोई भी वैल्यू कॉमा के बीच में डालोगे तो उसकी टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप चेक करता हूँ, तो देखिए स्ट्रिंग है। और मैं सेम इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और मैं यहाँ से कॉमा हटा दूंगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये इंटीजर हो गया। देखिए इंटीजर हो गया। सेम थिंग मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इतनी डिजिट को हटा के मैं सिंपली 23 लेता हूँ। 0.5 कर दिया और मैं इसको यहाँ पे फिर प्रिंट करूंगा तो देखिए ये फ्लोट हो गया। होप आपको ये कंसेप्ट सब समझ में आ रहा है। फिर मैं सिंपली इसको कॉपी कर दूंगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे जे लगा दूंगा। देन मैं इसको हिट एंटर करूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया। होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ list1। list1 के अंदर मैं एक वैल्यू पास कर दूंगा और वैल्यू है आपका RC स्टूडियो 1 वैल्यू हो गया, सब्सक्राइब अनदर वैल्यू हो गया, आवर चैनल अनदर वैल्यू हो गया। और मैं इसको प्रिंट करूंगा और मैं चेक करूंगा इसका टाइप क्या है। तो ये मुझे बताएगा कि इसका टाइप क्या है। तो देखिए list1 इसका वेरिएबल है और ये list1 मैं इसकी टाइप चेक करने के लिए अप्लाई मारता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ भैया आप मुझे रन करके दो। तो ये मुझे रन करके देगा और इसकी डेटा टाइप मुझे बताएगा। तो देखिए इसकी क्लास और इसका डेटा टाइप लिस्ट है। होप आप समझ गए। इसी तरह से मैं अनदर टपल क्रिएट करूंगा। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना है, कैपिटल ब्रैकेट को हटा के पैरेंथेसिस लगाना है। तो मैं यहाँ पे लगा दिया और मैं इसी चीज को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और list1 के जगह पे tuple1 डाल दूंगा और मैं यहाँ पे हिट एंटर करूंगा तो मुझे आउटपुट आएगा इसकी क्लास क्या है। तो इसकी भी क्लास देख लेते हैं। सिंपली आप चाहो तो यहाँ से रन कर सकते हो, अदरवाइज आप शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, ये रन हो जाएगा। तो देखिए इसका क्लास टपल हो गया। तो होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि टपल डेटा टाइप क्या होता है पाइथन के अंदर। देन हम मूव करते हैं अनदर डेटा टाइप के ऊपर, विच वन इज सेट। सेट को मिडल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और मिडल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। एंड मैं यहाँ पे टपल के जगह मैं set1 डाल देता हूँ। मैं इसी set1 को चेक करता हूँ कि भैया इस set1 वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है वो मुझे आप बताइए। मैं सिंपली यहाँ पे इसको रन करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि भैया आपने जो डिफाइन किया वो सेट है, वो सेट डेटा टाइप है, ये क्लास सेट से बिलोंग करता है। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये सेट कंसेप्ट क्या होता है। देन हम बात करेंगे रेंज फंक्शन की। और रेंज फंक्शन में मैं पास आउट करूंगा 5 वैल्यू और मैं प्रिंट करता हूँ रेंज फंक्शन को। तो फर्स्टली मैं इसको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे प्रिंट लगाऊंगा एंड मैं यहाँ पे इसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ और मैं वेरिएबल पास कर दूंगा और मैं हैच एंटर कर दिया। तो देखिए इसका क्लास क्या बोल रहा है, ये रेंज फंक्शन है। तो होप यू गाइज कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। हम मूव करते हैं विच वन इज डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम किस तरह से राइट करते हैं। तो मैं डिक्ट नाम की वेरिएबल के अंदर डिक्शनरी राइट करने जा रहा हूँ। तो ये भी स्टार्ट होता है मिडल ब्रैकेट से, बट इसके अंदर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है इसकी की और वैल्यू के फॉर्मेट में रहता है। इसका की अलग होगा और वैल्यू अलग होगा। तो मैं इसको की दे देता हूँ नेम, इसका की हो गया नेम और मैं कॉलन से इसको सेपरेट करूंगा कि ये की है एंड मैं वैल्यू दे देता हूँ RC स्टूडियो एंड मैं इसको वैल्यू दे दिया RC स्टूडियो हिंदी।
तो आपका नेम हो गया इसका की, इसका वैल्यू हो गया RC स्टूडियो हिंदी। मैं इसको कॉमा से सेपरेट कर दूंगा एंड अनदर की दूंगा एज। एज में मैं पास करता हूँ कि कितना एज हुआ है। मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ इंटीजर, लाइक 1 डाल दिया और मैं इसको सेपरेट कर दूंगा। तो होप आप ये समझ गए कि किस तरह से डिक्शनरी राइट करते हैं और डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है। इसकी टाइप देखते हैं। तो मैं ये वेरिएबल को कॉपी करके मैं यहाँ के टाइप को पास कर दिया और मैं इसको हेट एंटर कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है कि इसका क्लास डिक्शनरी है। होप आपको डिक्शनरी भी समझ में आ गया। अनदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी बात करेंगे, वो है बुलियन। ये बुलियन क्या होता है? मैं x नाम की वेरिएबल के अंदर मैं ट्रू पास कर रहा हूँ एंड मैं इसको प्रिंट करूंगा और देखूंगा कि इसका डेटा टाइप क्या होता है। तो इसकी x जो है मैं यहाँ पे टाइप के पास दे दूंगा और ये टाइप फंक्शन मुझे बताएगा कि भैया आपकी डेटा टाइप क्या है। तो मैं इसको फिर हेट एंटर करूंगा। तो देखिए इसका क्लास बुलियन है, इसके पास 2 वैल्यू है और मैं सिंपली इसी को कॉपी करके पेस्ट डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे अनदर वैल्यू पास करता हूँ, फॉल्स दे दिया एंड मैं इसको फिर हेट एंटर करूंगा। तो ये भी बोलेगा बुलियन है और ये भी बोलेगा बुलियन है। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि डेटा टाइप क्या होता है पाइथन के अंदर। तो आप कहोगे कि कुछ डेटा टाइप रह गया, तो मैं बोलूँगा हाँ 1-2 रह गया, बाइट रह गया, फॉर्जन रह गया। तो वो सारे डेटा टाइप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होगा तो हम लर्न कर लेंगे, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट डेटा टाइप जो मैंने आपको लर्न करवा दिया, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। देन हम मूव करेंगे अनदर कंसेप्ट के ऊपर।